आज हम नंबर सिस्टम राकेश यादव सर का जो 9700 प्लस बुक का पार्ट सी है। जो राकेश यादव सर का 9700 प्लस जो बुक है उसका आज हम पार्ट सी लगाएंगे। पार्ट ए पार्ट बी हो गया था, अब पार्ट सी करेंगे। पार्ट सी में 5 क्वेश्चन लिए हैं, इन पाँचों क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जो पहला क्वेश्चन है, जो श्रेणी दिया है लाग ए बे सी प्लस लाग ए स्क्वायर बी प्लस लाग ए पे क्यू बी स्क्वायर, इसके एन पदों का योग निकालना है। तो इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे लिख दिए हैं, ये क्वेश्चन है। अब इसको सॉल्व करते हैं। लाग ए बे सी प्लस लाग ए स्क्वायर बी प्लस ए पे क्यू बी, इसको एन पदों तक जोड़ना है। चलो जोड़ते हैं। और ये ए पी में है, किस में है? ए पी में है, समांतर श्रेणी में है। तो समांतर श्रेणी का जो एस एन का फार्मूला लगाएंगे उसमें हमको एन चाहिए, तो पदों की संख्या एन हो गया। ए चाहिए तो ए कितना है? ए जो पहला पद होता है वही होता है, यानी लाग ए बेस ई, ये हो गया ए। अब हमको चाहिए डी। जो डी निकालते हैं कॉमन डिफरेंस, तो क्या करते हैं, पीछे वाले में से आगे वाला घटा देते हैं, यानी पीछे वाला लॉग ए स्क्वायर बटे लाग ए स्क्वायर बटे बी, लाग ए स्क्वायर बटे बी माइनस करेंगे लाग ए, इसको माइनस करेंगे तो एक फार्मूला होता है लाग ए माइनस लाग बी। अगर लाग ए माइनस लाग बी है तो इसका मतलब होता है लाग ए बटे बी। तो वही चीज़ यहाँ पे है, लाग ए स्क्वायर बटे बी माइनस लाग ए, तो इसका मतलब होगा लॉग ए स्क्वायर बी। और ये जो माइनस करके होता है उसको नीचे बट्टे में ले देते हैं, यानी बट्टे ए। अब देखो ये ए स्क्वायर को काट देगा, यानी कि लॉग ए बटे लॉग ए बटे बी बेस ई है। और ये तुम्हारा हो गया डी, यानी जो डी का मान निकला ए बटे बी होगा, लॉग ए बटे बी। हमको डी निकल गया। अब हम फार्मूला लगा सकते हैं एस एन वाला। एस एन इजक्वल टू क्या होता है, एन बाई टू ए। यहाँ पे कैपिटल ए ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे स्मॉल ए है इसलिए यहाँ पे कैपिटल ए ले रहे हैं। 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब मान रखो एन बाई टू ए मतलब प्रथम पद, तो ये कैपिटल ए है, कैपिटल ए लॉग ए सबका बेस ही है, प्लस एन माइनस वन डी का मान निकाले हैं लाग ए बटे बी, लॉग ए बटे बी। अब इसको सॉल्व करते हैं। एन बाई टू लॉग ए प्लस एन माइनस 1। अब इसको तोड़ो इसी फॉर्म में, ए माइनस बी बराबर होता है ए बटे बी को ये लिख सकते हो लाग ए माइनस लाग बी, तो इसको भी ऐसे लिख दो लॉग ए माइनस लॉग बी एन बाई टू। अब देखो 2 लॉग ए प्लस, अब इसका गुणा एक बार इसमें कर दो एक बार इसमें कर दो, तो इसमें करोगे एन माइनस 1 लॉग ए सबका बेस ही है, लॉग ए फिर माइनस है तो माइनस, फिर एन माइनस 1 लॉग बी एन बाई टू। अब देखो लाग ए दोनों कॉमन ले लोगे तो बचेगा यहाँ पे 2 प्लस एन माइनस 1, कॉमन क्या है लॉग ए कॉमन ले लो, और यहाँ पे बचा क्या एन माइनस 1 लॉग बी एन बटे 2। देखो 2 प्लस 2 माइनस 1 कितना होगा एन प्लस 1 लॉग ए माइनस एन माइनस 1 लॉग
ई बेस ए, लॉग बी बेस ई। यही इसका हो गया आंसर। ये था पहला क्वेश्चन। अब दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन एक परीक्षा में एक छात्र को प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक, यानी सही उत्तर दे रहा है तो उसको +4 अंक दिया जाएगा, मिलते हैं तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए एक अंक कटते हैं, यानी गलत उत्तर देगा तो -1 अंक कट जाएगा। यदि वह सभी 75 प्रश्न करते हैं, यानी कुल प्रश्न कितना है 75 प्रश्न के उत्तर देता है और कुल 125 अंक प्राप्त करता है तो कितने प्रश्न के उत्तर सही दिए। देखो कुल क्वेश्चन है 75। अगला क्वेश्चन है, कुल क्वेश्चन है 75, तो 75 में से मान लो x क्वेश्चन सही किया तो गलत कितना करेगा, गलत करेगा x 75 माइनस x, 75 माइनस x। कुल क्वेश्चन 75 है, इसमें से x मान लो सही किया और गलत कितना करेगा 75 माइनस x। और जब सही कर रहा है तो उसके लिए 4 अंक मिल रहा है, यानी एक सही करेगा तो 4 अंक, तो x सही किया है तो 4x अंक मिलेगा। अगर गलत कर रहा है, अगर एक गलत करेगा तो उसको कितना अंक -1 अंक दिया जाएगा। लेकिन गलत कितना कर रहा है 75 माइनस x गलत कर रहा है, तो -1 से इसमें गुणा करेंगे तो -75 माइनस x, ठीक है। और टोटल कितना नंबर पा रहा है, टोटल नंबर पा रहा है तुम्हारा 125 अंक। कितना पा रहा है 125 अंक, यानी कि इसको घटाने पर होना चाहिए 125 अंक। अब इसको सॉल्व करो, 4x माइनस 75 और ये प्लस x बराबर 125। 4x और x कितना होगा 5x, 125 और ये इधर आके हो जाएगा +75, तो 5x 125 पर 75 करोगे 200, x बराबर कितना 200/5, यानी कि 5 24 40। सही कितने क्वेश्चन किया, माने थे x क्वेश्चन सही किया, यानी कि 40 क्वेश्चन किया सही किया, यही निकालना था। तो कितने क्वेश्चन सही किया 40 क्वेश्चन, इसका हो जाएगा 40। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं के योग को अलग अलग करा, दो संख्याओं के योग को अलग अलग दोनों संख्याओं से गुणा किया जाए तो इस प्रकार गुणनफल क्रमशः 247 और 114 आता है, तो इन संख्याओं का योग। कह रहा है दो संख्या है, मान लो संख्या x है और y है, ये दो संख्याएं हैं। अगला क्वेश्चन है, दो संख्या है, मान लो संख्या x है और y है, और कह रहा है इसके योग को यानी x प्लस y को अलग अलग दोनों संख्या में गुणा किया जाता है, यानी एक बार x में गुणा किया जाता है और एक बार x प्लस वाई यानी योग को एक बार y में गुणा किया जाता है। जब x में गुणा किया जाता है तुम्हारा 247 होता है, जब y में गुणा किया जाता है तो 114 होता है। देख लो, इस प्रकार गुणनफल पहले 247 होता है फिर 114 आता है, तो इन संख्याओं का योग यानी x प्लस वाई पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, इन संख्याओं का योग, यानी कि इसका x प्लस वाई हमसे पूछ रहा है। क्या करो, पहले इसका गुणा कर लो, इसमें गुणा कर लो तो होगा ये, इसमें क्या इसके में गुणा करो x स्क्वायर, गुणा करोगे एक्स स्क्वायर एक्स वाई बराबर 2 4 7। अब इसी तरह इसमें भी गुणा कर लो तो होगा एक्स वाई, एक्स का गुणा वाई में करोगे एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बराबर होगा 1 1 4। अब दोनों को जोड़ लो, जब दोनों को जोड़ोगे देखो एक्स स्क्वायर, चलो ठीक है ऐसे जोड़ लो, एक्स स्क्वायर एक्स वाई फिर एक्स वाई फिर वाई स्क्वायर बराबर किधर वाला एक साइड लिखो एक्स स्क्वायर एक्स वाई, फिर इधर वाला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब इधर वाला बराबर किधर वाला एक साइड लिखो, यानी 2 4 7 धन 1 1 4। अब देखो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये एक्स स्क्वायर कितना होगा 2xy। ये एक्स वाई है, ये एक्स वाई, दोनों को जोड़ोगे कितना होगा 2xy। अब इसको जोड़ लो, 7 3 10 1 11,
हासिल लगा 1, 4 1 5 और 1 6, 2 1 3, 361। और देखो ये x प्लस वाई का होल स्क्वायर है। x प्लस वाई का क्या है? होल स्क्वायर। x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। तो ये x प्लस वाई का होल स्क्वायर है और ये 361। और यहाँ पे x प्लस वाई निकालोगे तो स्क्वायर इधर जब जाएगा तो अंडर रूट बनाएगा 361। और 361 किसका अंडर रूट है? 19 का। 19 गुणे 19 करोगे यानी 19 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा? ऐसे कर लो, 19 गुणे 19, 9 81 के 1, 8 हासिल, 9 कम में 9, 9 और 8 17, और 19 से कम है 19, 1 9 और 7 16, और ये 361। 19 का स्क्वायर है तो x प्लस वाई कितना आ गया? 19। यानी संख्याओं का योगफल x प्लस वाई बराबर आ जाएगा 19। ये अगला क्वेश्चन था। अब ये हो गया, ये हो गया, अब ये हो गया। अब ये वाला कह रहा है a बराबर दिया है 1 माइनस 10 प्लस 3 माइनस 12 प्लस 5 माइनस 14 प्लस 7 प्लस नहीं माइनस होगा। ऐसे जाते जाते यहाँ पे माइनस है। ऐसे जाते जाते अप टू 16 टर्न्स, यानी इसका योगफल निकालना है। अब यहाँ पे देखो 60 टर्न है ना। अब दो कैटेगरी वाला है, एक प्लस वाला है, एक माइनस वाला है, फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस, यानी कि इसको दो कैटेगरी में दोनों बांट दें। यानी 60 को दो कैटेगरी में बांटेंगे तो 30 वाला इधर आ जाएगा और 30 उधर चला जाएगा। यानी प्लस वाला इधर लिख लो, a बराबर प्लस वाला बस लिख रहे हैं 1 प्लस 3 प्लस 5 और फिर प्लस 7, ऐसे चला जाएगा। ये ए वाला इधर वाला हो गया प्लस वाला। फिर माइनस वाला इधर लिख रहे हैं, या फिर माइनस कॉमन करके लिख दो। चलो यहाँ पे प्लस ही करके लिखते हैं, प्लस फिर माइनस वाला लिख रहे हैं -10 -12 -14, ऐसे आता चला जाएगा। ये कितना पद होगा? ये 30 पद होगा। इसमें कितना पद होगा? इसमें भी 30 पद होगा। 30 इधर हो जाएगा, 30 इधर हो जाएगा। टोटल कितना है? 60। और दो कैटेगरी था, एक प्लस वाला +3 +1 +3 +5 ऐसे +7 ऐसे प्लस वाला था। दूसरा कैटेगरी था माइनस वाला, यानी कि -10 -12 -14 ऐसे माइनस वाला था। तो 30 इधर कर दिए और 30 इधर, यानी 30 प्लस वाला इधर और 30 माइनस वाला इधर। तो क्या करते हैं, एक स्टेप और कर लो इसको। 1 + 30 + 5 + 7 कितने पद? 30 पद। 30 पद। और फिर इसको भी, अब इसमें क्या करो, माइनस कॉमन ले लो। सब में माइनस है ना, माइनस माइनस माइनस, तो माइनस कॉमन ले लो। माइनस कॉमन ले लिए तो ये हो जाएगा प्लस, ये भी हो जाएगा प्लस, ये भी हो जाएगा प्लस। ऐसे कहाँ तक? 30 पद। 30 पद। अब ध्यान से देखो, दोनों क्या AP में है? देखो, अगर यहाँ से देखा जाए तो प्रथम पद a बराबर 1 है, और d बराबर की बात करें तो इसमें से 3 में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा? 2 आएगा। अब यहाँ पे भी देखो, 5 में से 3 घटाओगे 2, 7 में से 5 घटाओगे 2, हमेशा d क्या आएगा? बराबर आएगा। यानी a इतना, d इतना, और n कितना पद है? 30 पद है। उसी तरह इसमें देखो, a कितना है? 10, और d निकालो। d 12 में से 10 घटाओगे कितना आएगा? 2 आएगा। 12 में से 10 घटाओगे 2, यहाँ से निकाल सकते हो। 14 में से 12 जाए 2, और यहाँ पे भी n कितना है? 30। यानी कि ये वाला, यानी माइनस के इधर वाला ये जो ब्रैकेट है, ये वाला भी AP में है और ये वाला भी AP में है। तो इसका 30 पदों का योगफल निकालना है और इसका 30 पदों का योगफल निकाल देते हैं, और इसमें से इसको घटा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसके 30 पदों का योगफल क्या होगा? SN, यानी n पदों का योगफल लगा रहे हैं, n/2। तो n कितना है? 30/2, और होता है 2a। तो a बराबर 1 है, तो 2 गुणे a प्लस n-1, यानी 30 में से 1 घटाएंगे, n कितना है? 30। 30 में से 1 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? आएगा तुम्हारा 29। n-1, d कितना है? 2, ये 29 है।
फिर माइनस है तो माइनस लिखो, यहाँ पे माइनस है तो माइनस, फिर ब्रैकेट। अब ये वाला इसमें लगा हुआ, वही समांतर श्रेणी का योगफल, तो n/2 यहाँ भी 30/2 हो जाएगा। फिर n/2 और होता है 2a करोगे तो 10 है, a 10 दूना 20, 2a कितना हो जाएगा 20 प्लस n-1 तो n 30 है, फिर 29, d 20 में कितना है 2 है, तो d की जगह 2। अब देखो ये 30/2 करोगे तो कितना आएगा 18, या 30/2 इसमें भी है, 30/2 इसमें भी है, तो कॉमन ले लो, 30/2 कॉमन हो गया। बचा क्या, यहाँ पे 2 एकम में 2 और गुड़े 29 गुड़े 2 और माइनस 30/2 कॉमन हो गया, तो यहाँ पे बचा 20। चलो कोष्टक हटा के माइनस कोष्टक, अच्छा चलो ठीक है ऐसे कर लेते हैं, 20 और ये प्लस 29 गुड़े 2। अब इसको काटो, 2 एकम में 2, 15 दूना 30, 15 हो गया। अब इसको ब्रैकेट हटा दें, यहाँ पे इसको ऐसे लिखो और यहाँ का ब्रैकेट हटाओ, तो ये चिन्ह बदल जाएगा, तो ये -20 हो जाएगा और ये -29 गुड़े 2। अब देखो ये 29 गुड़े 2 ये भी है, ये भी 29 गुड़े 2 है, ये माइनस में है और ये प्लस में है, तो ये पूरा पूरा कट जाएगा। अब यहाँ पे आया 2 और गुड़े -20 यानी 15, यहाँ पे 2, यहाँ पे -20 बचा 15। अब देखो 2 - 20 कितना होगा -18। अब इसका गुणा कर लो, 15 गुड़े 18 कितना आएगा 8, 8 × 5 = 40 का 0 हाथ से लगा 4, 8 कम में 8, 8 4 12। अब 15 कम में 15, 0 5 2 7 और 1 1 2, 270 और माइनस है तो -270। यही तुम्हारा हो जाएगा आंसर। इसका गुणा किए हैं 15 - 18, इसका गुणा किए हैं 15 और 18 का गुणा किए हैं 270 आया है, यहाँ पे माइनस था तो माइनस लगा देंगे, तो -270 यही क्या आ जाएगा आंसर। ये इसका सॉल्व है। अब अगला क्वेश्चन है, अगला और लास्ट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है 2957 के साथ कौन सी न्यूटन संख्या जोड़ी जाए ताकि ये 17 से पूरा विभाजित हो जाए। यानी ये 17 से विभाजित हो जाए अगर 2957 में क्या जोड़ा जाए। तो पहले 17 से इससे भाग देकर पता कर ले रहे हैं शेषफल कितना आ रहा है। तो 17 से भाग दे रहे हैं, 17 से भाग दे दो, 17 से भाग देना है किसको 2957। अगर 17 से इसको भाग दे रहे हैं, 17 से 2957 को भाग दे रहे हैं, जो शेषफल आएगा उससे हमको ये पता चल जाएगा कि कितना जोड़ना है और या फिर घटाना है। यानी जोड़ना है ना इसमें न्यूटन संख्या, तो कितना जोड़ा जाए कि ये क्या हो जाए 17 से विभाजित हो जाए। तो 17 से भाग दे रहे हैं तो 29 है ना, तो 17 कम में 17। अब देखो 9 में से 7 जा बचेगा तुम्हारा कितना 2 और 2 में से 1 जा 1 और 5 उतार देंगे, 5 उतार दिए। अब देखो कितने बजाएगा अब 17 सत्ते 7 सत्ते 49 के 9 119। अब इसको घटाओ, यहाँ से जब घटाओगे तो आएगा तुम्हारा 15 में से 9 जा 6 और ये बस 6 ही बचेगा और इस 7 को यहाँ पे उतार लो। अब देखो कितनी बार जाएगा 17 × 51, 3 बार चला जाएगा 17 × 51। अब 7 में से 1 जा 6 और यहाँ पे 1 16 यानी 16 बचा। अगर 16 की जगह अगर 17 होता तो फिर 17 से एक बार काट देते, यानी कि 1 की कमी है। कितने की कमी है 1 की कमी है, यानी 1 अगर और होता 16 की जगह 17 होता तो हम इसको 17 से भाग देने पर ये कट जाता है। या फिर ऐसे कर सकते हो, जो यहाँ पे है 17 वहाँ से शेषफल घटा दो, यानी कि 17 में से जिससे भाग दे रहे हो उसमें से क्या करो शेषफल घटा दो, तो कितना आया 1 आया, यानी 1 की कमी है। या फिर 16 ऐसे भी दे सकते हो, 16 है ना, अगर 1 और होता 17 होता तो 17 कम में 17 भाग देने पर कट जाता, लेकिन 16 है तो इसलिए कट नहीं रहा है। तो कमी कितनी की है 1 की कमी है। या फिर ऐसे भी कर सकते हो, जिससे भाग दे रहे हो उसको जो शेषफल बच रहा है उसमें से घटा दो तो कमी निकल जाएगी।
तो यहाँ पे कमी कितनी की है, 1 की कमी है। अगर एक और इसमें जोड़ा जाता यानी 2957 में अगर एक और जोड़ दिया जाए यानी 2958 हो जाए, तब ये 3 की जगह एक साथ 4 से भाग देने पर कट जाता। लेकिन कमी कितने की थी, 1 की, तो एक इसमें जोड़ने के बाद 2958 हो जाता, तो ये पूरा कट जाता। अब ये नंबर सिस्टम पूरा खत्म।